विद्यार्थियों, ऑक्सफोर्ड एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बिहार पॉलिटेक्निक 2022 आईटीआई पैरामेडिकल एंड पैरामेडिकल डेंटल के बारे में आज चर्चा करेंगे। बिहार पॉलिटेक्निक 2022 के एंट्रांस एग्जामिनेशन के क्या क्या क्राइटेरिया हैं और कौन कौन से विद्यार्थी इसे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, उसके बारे में बताएंगे। तो जो विद्यार्थी मैट्रिक अपेयरिंग है, जो इस बार मैट्रिक के एग्जाम दे चुके हैं और इनका रिजल्ट आना बाकी है, वैसे विद्यार्थी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जो विद्यार्थी मैट्रिक पास हैं, जो इंटर में हैं, वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और जो इंटर पास हैं वो भी विद्यार्थी फिलअप फॉर्म कर सकते हैं। जो इंटर से अधिक योग्यता रखते हैं उनके लिए भी ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और पॉलिटेक्निक में आपका दो कोर्स होता है, पीई और पीपीई। पीई आपका पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग होता है और पीपीई पॉलिटेक्निक पार्ट टाइम इंजीनियरिंग होता है। पॉलिटेक्निक पार्ट टाइम इंजीनियरिंग वैसे विद्यार्थी के लिए होते हैं जो आईटीआई कर चुके हैं और जॉब करते हुए वो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की डिग्री लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये पीपीई है। और जो विद्यार्थी इंटर कर चुके हैं उनके लिए मात्र 2 साल में ही हो जाता है पॉलिटेक्निक। वो 2 साल में लेटरल एंट्री के द्वारा वो 2 साल में कंप्लीट कर लेते हैं। जो विद्यार्थी मैट्रिक भी करेंगे उनको कोर्स में 3 साल लगेगा, 3 साल में उनका कोर्स पूरा होगा। इंटर को इसलिए 2 साल लगते हैं क्योंकि उनका जो बेसिक होता है वो कंप्लीट हो जाता है। जो ट्रेड लेना चाहते हैं डायरेक्ट उनकी ट्रेड की पढ़ाई शुरू हो जाती है। अब हम जानेंगे कि एंट्रांस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो पॉलिटेक्निक का होता है, जो बिहार कॉम्पिटिटिव बीसीईसी बोर्ड लेती है, वो सिलेबस क्या है उसके लिए और कहाँ कहाँ से सिलेबस टच करता है और किस किस सब्जेक्ट आपका आता है, प्रश्न आता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, अगर आपकी बेसिक तैयारी कक्षा 9, कक्षा 10 और कुछ आपका 11 से भी 11वीं से भी कुछ संबंधित प्रश्न आते हैं, आपको भौतिक, रसायन और मैथ, गणित 3 सब्जेक्ट से आपके 30 प्रश्न आएंगे। तो ये आपका 3 कक्षा बताए आपको 9वीं, 10वीं और 11वीं। लेकिन अगर जो विद्यार्थी का बेसिक मजबूत है, जितना उनको सरकारी कॉलेज चाहिए, वो आप 9वीं और 10वीं से भी कवर कर सकते हैं। आइए इधर देखते हैं कि आपको सिलेबस फिजिक्स में प्रश्नों की संख्या 30 होगी, केमिस्ट्री में प्रश्नों की संख्या 30 और मैथ में प्रश्नों की संख्या 30 होगी। कुल 90 होता है बाबू, और एक प्रश्न 5 अंक का होता है, तो टोटल आपको 450 अंक का होगा। आप कितना अंक लाइएगा कि आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगी। तो विद्यार्थी बच्चों, आपको सरकारी कॉलेज में मात्र आपको 12,000 सीट है सरकारी कॉलेज में, और फॉर्म फिलअप होगा कम से कम तो 2 से 5 लाख के बीच में। तो आप सोचिए कि 2 से 5 लाख विद्यार्थी को क्या सब मिल जाएगा। अब बात है कि कौन कौन से विद्यार्थी इसमें पास होंगे। तो पास होने, यहाँ पास और फेल नहीं है, यहाँ रैंक के अनुसार आपका रिजल्ट आता है। पास तो सभी विद्यार्थी, सभी का रैंक आ जाएगा, जो 10 नंबर मिलाएगा उसको भी आपका रैंक आएगा। तो यहाँ बात है कि कितना आप रैंक मतलब प्रश्न वहां सही कीजिएगा, कितना मार्क्स लाइएगा कि आपको सरकारी कॉलेज 12,000 सीट में आपका एक सीट कंफर्म हो जाए। अब एक सीट 12,000 सीट में बहुत सारे ट्रेड हैं, इलेक्ट्रिकल ट्रेड, सिविल ट्रेड, मैकेनिकल ट्रेड, कंप्यूटर साइंस। उसमें आप अच्छा अपना मनचाहा ट्रेड प्राप्त करने के लिए उससे अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा। इस बार 2021 वाले पॉलिटेक्निक एग्जाम में जो विद्यार्थी 40 प्रश्न सही करके आए उनका 200 अंक आया और उनको सरकारी कॉलेज मिल गया। और अगर आप 60 प्रश्न सही करके आते हैं तो आपको मनचाहा ट्रेड मिल जाएगा। जैसे आप सिविल लेना चाहते हैं तो सिविल मिल जाएगा, आपको इलेक्ट्रिकल लेना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा। हमारे हिसाब से अगर आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं प्रश्नों को हल करने का, तो अगर फिजिक्स 30 का है उसमें अगर आप 20 सही करते हैं, केमिस्ट्री 30 क्वेश्चन है उसमें 20 सही करते हैं, अगर मैथ 30 है उसमें 20, 10 छोड़कर, तो टोटल आपका स्ट्रेटेजी 60 प्रश्न हुआ। 60 प्रश्न अगर 5 अंक से गुना करें, एक अंक, एक प्रश्न का 5 है तो 300 अंक हम बात है, जो कि आपका मनचाहा ट्रेड का अंक आ जाएगा। लेकिन आप चलिए वहां भी हम बोलते हैं 10 प्रश्न आपको मान के चलिए कंफर्म नहीं है, मानिए कि 50 प्रश्न आप कंफर्म बना रहे हैं। किस तरह से आपका एग्जाम में देखिए, आप 50 अंक एकदम कंफर्म बनाइए, ठीक है। बचा आपके पास 40 क्वेश्चन, टोटल 90 क्वेश्चन, बचा कितना 40 प्रश्न। इस 40 प्रश्न में आप ऐसा कीजिए कि कुल अगर आप ऑप्शन ए कलर कर देते हैं तो उसमें से कंफर्म है कि 7 से 8 या 10 क्वेश्चन तक आपको सही होता है। अगर बी ऑप्शन है तो बी ही रंग दीजिए, सी ऑप्शन है तो सी ही रंग दीजिए, डी ऑप्शन है तो डी ही रंग दीजिए। उसमें कंफर्म है कि 10 सही निकलेगा और 50 10 कितना हो जाएगा बाबू आपका 60, आपका 300 अंक आ जाएगा। तो जो विद्यार्थी का आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है,
नवम का और दसम का। तो वो अगर स्ट्रेटजी से तैयारी करते हैं आपका, तो ये आपका रिजल्ट अच्छा आएगा और आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा और आपको मनचाहा ट्रेड मिलेगा। अब बात है कि किस प्रकार से हम तैयारी करें कि हम इसमें सफलता पाए। तो बाबू इसमें आपको एग्जाम कब होगी, फॉर्म कब आएगा? फॉर्म अभी जो है फरवरी चल रही है, आपका फॉर्म जो है बाबू 15 मार्च के बाद या अप्रैल 1 अप्रैल तक फॉर्म आ जाएगी और आपका एग्जाम लगभग मई से जून के बीच में हो जाएगा। आपका फॉर्म जो होगा आने का संभावना है 15 मार्च से लेके लगभग 1 अप्रैल तक, और आपका जो है एग्जाम जो है मई से जून एग्जाम आपका हो जाएगा और लगभग रिजल्ट आपका जो है लगभग आपका जुलाई में रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट जुलाई तक आ जाएगा। प्रिपरेशन किस प्रकार से करना है, तो आपका प्रिपरेशन आप शुरू कर दे। जो आपका प्रिपरेशन लगभग स्टार्ट होने फॉर्म आने से पहले स्टार्ट कर दे। आपको मात्र टाइम मुश्किल से 2 महीना टाइम मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा एग्जाम का डेट बढ़ेगा तो 15 से 20 दिन बढ़ेगा और आपका प्रिपरेशन शुरू अगर कर देते हैं तो लगभग ये स्ट्रेटजी जो आपका है पॉलिटेक्निक का वो शुरू हो जाता है कम समय में। जो विद्यार्थी नवम और दसम का सिलेबस पढ़ चुके हैं उनको सिर्फ रिवाइज करना होता है, लेकिन एक स्ट्रेटजी के तहत रिवाइज करना होता है, क्योंकि उसके नवम के भी सिलेबस को देखना होता है। फिजिक्स कक्षा 9 का फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ देखना होता है, कक्षा 10 का फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ देखना होता है ना। तो इतना आपको अगर क्विक रिपीट करना पड़ता है और क्विक रिवाइज करके पूरे सिलेबस को कवर करना पड़ता है। तो आप अगर फॉर्म के लिए सोच रहे हैं इस बार कि हमको पॉलिटेक्निक करना है तो बहुत अच्छा है। और पॉलिटेक्निक करने से क्या होता है कि आपके पास एक टेक्निकल डिग्री आ जाती है और टेक्निकल डिग्री आने से आपका क्या होता है कि जॉब लगने की संभावना अधिक हो जाती है, क्योंकि अभी के क्षेत्र में टेक्निकल का डिग्री होना बहुत जरूरी है। तो हमारा जो है हम इसका बैच 1 मार्च से ला रहे हैं पॉलिटेक्निक का बैच। तो कोशिश ये है कि 1 मार्च से आप ज्वाइन कर ले तो बेटर होगा। और प्लस अब ये तो पॉलिटेक्निक वालों के लिए, पारा मेडिकल में सिर्फ क्या चीज का चेंजिंग है तो फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ की जगह वहां बायोलॉजी पूछा जाता है, मैथ की जगह यहाँ बायोलॉजी पूछा जाएगा और बायोलॉजी के साथ जीके और इंग्लिश पूछा जाएगा पैरामेडिकल में। और आईटीआई में बाबू उसमें जीके, रीजनिंग, इंग्लिश सब कुछ पूछा जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा पैरामेडिकल में बायो थोड़ा सा बढ़ाता है। ठीक है, आपको मैथ की जगह सिर्फ बायोलॉजी लाएगा। बाकी जो विद्यार्थी को पैरामेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं, अब इसमें पैरामेडिकल डेंटल भी होता है। इसमें बायोलॉजी वाला को पीएम होता है और पीएमडी होता है, पैरामेडिकल और पैरामेडिकल डेंटल। तो मैट्रिक पर आपको पैरामेडिकल डेंटल मिलेगा, लेकिन जो इंटर पास कर चुके हैं उनके लिए पैरामेडिकल है, मैट्रिक वालों के लिए नहीं है। जो इंटर पास कर लिए उन्हीं के लिए पीएम है और जो मैट्रिक पर कीजिएगा उनको पीएमडी मिलेगा। अब आईटीआई क्या है? अब आईटीआई पॉलिटेक्निक से थोड़ा नीचा का कोर्स है। आप पॉलिटेक्निक कीजिएगा तो पॉलिटेक्निक का कोर्स करने से जेई जूनियर इंजीनियर बनिएगा, आईटीआई करने से आप टेक्नीशियन बनिएगा, उनके नीचे रहिएगा। मतलब कि आप अगर इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में है तो तार को कसना, तार को खोलना, किसी इक्विपमेंट्स को बनाना, वो हो गया टेक्नीशियन का काम। जेई आप पॉलिटेक्निक कीजिएगा तो जेई बनिएगा। तो कोशिश आप लोग को ये रहे कि आप पॉलिटेक्निक क्रैक कीजिए और एकदम कुछ नहीं, अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका स्ट्रेटजी अगर तैयारी के साथ होती है तो आपका ये एग्जाम आराम से आप सफल हो जाएंगे इस एग्जाम में। लेकिन बशर्ते आपको लगभग 100% आपको देना पड़ेगा इसकी तैयारी में, तभी आप ये मुकाम हासिल कर पाइएगा, अन्यथा नहीं कर पाइएगा। तो विद्यार्थी आपका अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 1 मार्च से हमारा बैच शुरू हो रहा है पॉलिटेक्निक का। अभी और मेरे सभी बैचेस चल रहे हैं, 12th का, क्लास 10th का, 9th का और इंग्लिश ग्रामर का। तो कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। जय हिंद।